अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर बुशरा ज़ीशान और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथिक मिराकल्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे हमेशा ही इंसानी सेहत और होम्योपैथिक से मुतालिक बातचीत की जाती है और मुख्तलिफ बीमारियों, उनकी अलामात और उनकी अद्वियात के मुतालिक आगाही दी जाती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के हवाले से। साइनोसाइटिस एक ऐसा मसला है जो बहुत ही आम मसला है और बच्चों से लेकर बड़ों तक ये मसला पाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम साइनोसाइटिस के हवाले से क्रोनिक, एक्यूट और सब एक्यूट साइनोसाइटिस क्या होता है, इसके हवाले से इसकी पहचान और ये कि आप किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको साइनोसाइटिस का ही इशू है या किसी और वजह से कोई आपको वैसे ही एलर्जिक इशू है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नाज़रीन, आज की हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के हवाले से। सबसे पहले साइनोसाइटिस को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम समझें साइनस क्या है। साइनस हमारे फेस पर छोटे छोटे पॉकेट फॉर्म में पैचेस होते हैं जो इनर बॉडी मैस होता है, जो हमारे चेहरे या हमारी बॉडी की शेप को फॉर्म देते हैं और इससे इसके अंदर ये एयर फिल छोटे छोटे पॉकेट फॉर्म हिस्से होते हैं। और जब इनमें हवा बढ़ जाती है या एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, एलर्जी किसी भी वजह से, मतलब आपको किसी तेज़ खुशबू की वजह से है, आपको किसी पेट एनिमल से है, आपको हवा से है, मौसम से है, या जैसे हमारे यहाँ कहते हैं गंदम की कटाई का मौसम आता है तब एलर्जी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा होता है और मुख्तलिफ ये किसी भी वजह से आपको एलर्जी होती है या हवा और म्यूकस जो है हमारी इन कैविटीज़ में जब बढ़ जाती है तो वहाँ से इसको साइनस में इसको हम कहते हैं सोजश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो इसको किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन कैविटीज़ में म्यूकस का बढ़ जाना, हवा का बढ़ जाना, साइनस में सोजश आ जाना, इसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइनोसाइटिस में इनकी इकसाम क्या हैं। सबसे पहले है एक्यूट साइनोसाइटिस, फिर है सब एक्यूट और क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस की वो अलामतें, अगर तो आपको मतलब कोई एलर्जी है, नज़ला ज़ुकाम है या नाक में और माथे पे, दिमाग में, फ्रंटल हेड पे आपको भारीपन महसूस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्तों तक रहता है, 1 महीने तक, और फिर सही हो जाता है किसी भी इलाज से, तो ये है एक्यूट साइनोसाइटिस। अगर यही आपका 1 से 3 माह के दौरान ये आपका इशू चल रहा है तो इसको हम सब एक्यूट साइनोसाइटिस बोलेंगे, और अगर 3 माह से ज़्यादा आपका साइनोसाइटिस का मसला बढ़ गया है तो उसको हम क्रोनिक साइनोसाइटिस कहेंगे। अलामात की बात करें तो साइनोसाइटिस की बहुत सी अलामात हैं। सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको जस्ट एलर्जी है कि आपको साइनोसाइटिस का इशू है। सबसे पहले ये कि आपके जो फ्रंटल हेड है, सामने वाला सर है, उधर आपको बहुत भारीपन और अंदर जैसे कोई मादा भरा हुआ है, आपको सर झुकाने से या हल्का सी आप सर हिलाते हो तो आपको शदीद दर्द होता है, और धूप में भी आप निकलते हो तो आपके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। नाक की बात करें तो नाक और गला हर वक्त बंद रहता है, कफ का प्रॉब्लम रहता है, और नाक के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ बहुत तंगी और जैसे बंद नाक है, और आप हर वक्त गले और नाक में ये कंडीशन आपकी चलती इस तरह से करते हैं। और गले में इन्फेक्शन की बात करें तो लेरेंजाइटिस और फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हमेशा आप गले में आपकी खरखर की आवाज़ आती है, आपको बेचैनी जैसे गले में कोई चीज़ है, और आप हर वक्त कुछ लोग हैं इस तरह से करते रहते हैं। और आँखों में अगर करें, क्योंकि इसका जो मेन है ये हमारा ईएनटी से भी रिलेटेड सारा इशू हो जाता है, हमारे नाक का मसला बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा थ्रोट का, गले का और ईयर का भी इशू आ जाता है। साइनोसाइटिस की वजह से आँखों में जलन आती है, पानी और सुर्खीमाई रंगत हो जाती है आँखों की। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, सांस में हमें बहुत घुटन फील होती है, अस्थमा जैसी अलामत आ जाती हैं, भारीपन महसूस होता है, एकदम से हंसते हुए या खांसते हुए सांस रुक जाता है, आपके पीछे कमर पे मसला जाता है, फिर आप सुकून से सांस ले सकते हैं, और आपको सांस भी खींच खींच के आप
लेते हैं। और ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं ये आपके साइनोसाइटिस की अलामात हैं। और साइनोसाइटिस जो है इसमें एलर्जिक और इन्फेक्शन जो भी हो जाता है, होम्योपैथी की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो ईएनटी के पूरे मेजर इशू के लिए ये एक होम्योपैथी की मेजर मेडिसिन ही है, नेट्रम आर्सेनिकम। इसका जो मेन काम है वो है म्यूकस को कम कर देना, जो हमारी मेम्ब्रेन्स में या वो एयर फिल पॉकेट फॉर्म में जो हमारी बॉडी शेप्स हैं उसको, जो म्यूकस और हवा उसमें भरी जाती है जिसकी वजह से एलर्जिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मसला होता है, उसको ये कम करती है। और आहिस्ता आहिस्ता एलर्जिक साइनोसाइटिस के असरात कम होना शुरू हो जाते हैं। छींकी आना, सर दर्द रहना, जो चेहरे पे सोजश फ़ील होती है माथे पे और चेहरे पे, जिसकी वजह से मरीज़ हमें बेचैन नज़र आता है, तो ये मेडिसन उन सारी अलामात को कम कर देती है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसका मुस्तकिल इलाज करें, इस्तेमाल करें मुस्तकिल, तो ये आपको मुकम्मल तौर पर साइनोसाइटिस के मसले से निजात दिला देती है। ये मेडिसिन आपने लेनी है जर्मनी की, नेट्रम आर्सेनिकम 30 CH में आपने लेनी है। इसके 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं, सुबह दोपहर शाम खाली पेट लेने हैं 1 चम्मच पानी में। और इसका 1 हफ़्ते तक इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपको फ़र्क महसूस हो तो आपने इन मेडिसिन को मैक्सिमम 2 मंथ्स यूज़ करना है। और 2 मंथ के इस्तेमाल के बाद आपको मुकम्मल तौर पर साइनोसाइटिस का क्रोनिक है, एक्यूट है या सब एक्यूट इशू है, आपको मुकम्मल तौर पर उससे निजात मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।